देखिए बेटा, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की एक महत्वपूर्ण थ्योरम है आपकी बेटा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग बेटा पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो होता क्यों है, कैसे होता है, आज हम वही सिद्ध करने वाले हैं। ये आपके 9th में जो है आपकी ये थ्योरम है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे आप बताते हैं इस क्लास में। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले क्या त्रिभुज की बात हो रही है तो बेटा हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ त्रिभुज बना लिया है ए, बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया। अब थ्योरम को प्रूव करने में क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया है, फिर क्या सिद्ध करना है। अगर रचना की हमें आवश्यकता है तो लिखते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम मान लिया एक त्रिभुज के सभी कोण, ठीक है, यही तो दिया था, तो हमने यहाँ त्रिभुज मान लिया है, तो यहाँ लिख देंगे कि माना या एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, बस केवल एक त्रिभुज ए बी सी है, यही तो है, इसके अलावा तो है नहीं कुछ। और उसने कहा है कि इसके तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर बेटा कितना, 180 अंश। इसको हमने ये लिख लिया। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें प्रूफ करना है तो बेटा सबसे पहले हम क्या कर लें, थोड़ा इसको यहाँ कर लें नीचे हम। देखिए बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन और खींच लेंगे यहाँ पे, ए से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, वो भी किसके, बी सी के समांतर। बी सी के समांतर बेटा हम रेखा खींच लेंगे डी और ई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए से क्या किया कि बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची। ठीक है, ये होगी आपकी रचना। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति। देखिए बेटा उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे उपपत्ति में देखिए हम जानते हैं बेटा कि यदि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है, क्योंकि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, डीई समांतर है बेटा किसके, बीसी के। तो यहाँ इसको दे रहा है हम कोण एक नाम और इसको दे रहा है कोण दो नाम। ठीक है, नाम दे दिया यहाँ पे, इसको कोण एक और इसको दे दिया कोण दो। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण जो है आपका, ये वाला कोण आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये वाला कोण जो है आपका बराबर होगा इस कोण के, एकांतर कोण यही तो, देखिए जेड की आकृति बना रही है, तो कोण सी 2 के बराबर हो गया और कोण भी किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण बी के और कोण 2 बराबर है बेटा किसके, कोण सी के। ये क्या हो गया बेटा, आपके एकांतर कोण हो गए। क्या हो गए आपके, एकांतर कोण। ठीक है, यही यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दे रहा है, इसको दे दे रहा है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, सबसे पहले दिया है लिख लिया, फिर क्या सिद्ध करना है, इसके बाद रचना कर ली। उपपत्ति में डी समांतर है बीसी के, तो कोण 1 आपका 2 के बराबर हो जाएगा, कोण और 2 जो है आपका कोण सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसे एकांतर कोण हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़ दे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ेंगे, देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस का कोण सी, कोण बी प्लस का कोण सी, यही तो हो गया। और हमें क्या निकालना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, क्योंकि हमें क्या मिला, b और c मिला है। ठीक है, तो देखिए बेटा हम जानते हैं एक रेखा पे जो पूरा कोण होगा कितने अंश का होता है, ये 180 डिग्री का। ठीक है, कितने का हो जाता है, ये 180 का हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण ए और b प्लस सी प्लस कोण ए। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण ए है हमने इसको दोनों में क्यों जोड़ा, दोनों पक्षों में क्यों जोड़ा, देखिए अभी बताते हैं। यहाँ लिख देंगे हम दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर। ठीक है, देखिए बेटा दोनों पक्षों में हमने क्या जोड़ लिया,
कोण ए जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे जो था ये वाला आपका ये डी और ई है ना, ये डी और ई है, तो आपका ऐसा ही तो था। यहाँ पे हो गया था कोण 1, यहाँ हो गया था कोण 2, तो ये बचा था क्या, हमने ए मान लिया था इसको कि पूरा हो गया ये। वैसे बी ए सी या सी ए बी है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, इसलिए हमने दोनों पक्षों में क्या कर लिया, 2 जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए कोण 1 प्लस कोण ए प्लस कोण 2 बराबर, अभी हमने बताया था पूरी लाइन पे जो एंगल होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे फिर हम बेटा, इसको लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका कितना, 180 डिग्री ये हो गया, और इधर इसको अगर लिखना चाहें पहले ऐसे ही लिख दो, बी प्लस सी प्लस कोण ए, ठीक है। अब इसको क्रम से लिख दीजिए बस। यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना, 180 अंश, 180। इस तरीके से हम थ्योरम को प्रूव करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कैसे होता है ये बताया हमने कि BC के समांतर हमने रचना कर ली थी, एक डी रेखा खींची, ये एकांतर कोण आपस में बराबर कर दिए थे, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर दोनों पक्षों में क्या, कोण ए को जोड़ दिया था। तो हमने देखा कि ये वाला जो है पूरा आपका कितना हो गया था, ये वाला जो है आपका पूरा हो गया था बेटा 180 का, तो इसको 180 लिख दिया। और ये a प्लस बी प्लस सी था, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना गया, 180, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।